आज दुनिया के ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज ने डेथ पेनल्टी खत्म कर दी है। भाई, डेथ पेनल्टी का सिंपल मतलब है सरकार खुद फैसला लेती है कि किसी ने ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए उसे सीधे मौत की सजा दी जाएगी। जापान में फांसी की सजा इतनी साइलेंट होती है कि प्रिजनर को भी पता नहीं होता कि आज उसकी मौत है। इंडिया में ऐसे केस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो सिस्टम कहता है अब इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हैं ये गलत है, कुछ कहते हैं यही सही इंसाफ है। भाई, डेथ पेनल्टी का मतलब सिंपल है, सिस्टम बोलता है तेरा गेम ओवर। लेकिन 2024 तक भी OECD के 2 कंट्रीज ऐसे हैं जहां ये अब भी लागू है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान। लेकिन जहां US ओपनली अपनी पनिशमेंट सिस्टम दिखाता है, वहीं जापान ने अपने डेथ पेनल्टी प्रोसेस को सालों तक सीक्रेट रखा। 2010 तक दुनिया को यह पता भी नहीं था कि जापान का यह सिस्टम अंदर से कितना डिस्टर्बिंग है। 2010 में ही दुनिया ने पहली बार देखा जापान के डेथ पेनल्टी सिस्टम का अंदर का डार्क डिजाइन। छब्बीस जुलाई 2022 टोमोहिरो काटो टोक्यो डिटेंशन सेंटर की एक सेल में बैठा है। 14 साल पहले उसने 7 लोगों को मारा था और 10 को इंजर्ड किया। 東京の警察によると、アキューシェク案での自傷事件で少なくとも7人が死亡し、10人が負傷しました。警察によれば、ある男がトラックで買い物かの群れに突っ込みました。その後、彼はレンタカーから飛び降り、倒した人々を刺し始め、次に恐怖に限った傍観者に注意を向けました。2011 में उसे डेथ सेंटेंस दिया गया। हर दिन वो सुबह 7 बजे उठता है, रात 9 बजे सोता है। उसकी जेल की रूम इतनी छोटी थी जैसे 1-2 सीटर सोफे जितनी जगह, बस लेटने भर की जगह थी, चलने की भी नहीं। उसके पास एक सिंक, एक कमोड, बेडिंग और एक छोटी सी डेस्क होती है। जापान में डेथ रो के कैदी कभी कभी दशकों तक इंतजार करते हैं, मगर उन्हें कभी नहीं बताया जाता कि फांसी कब होगी। कोई तारीख नहीं, कोई वार्निंग नहीं। हर दिन आखिरी दिन हो सकता है। ये सजा शरीर से पहले दिमाग तोड़ती है। लेकिन US के कंपैरिजन में एक बड़ी डिफरेंस ये है कि जापान में उन्हें कभी बताया ही नहीं जाता कि वो दिन कब आएगा। किसी भी रैंडम सुबह उन्हें एग्जीक्यूशन चैम्बर ले जाया जा सकता है और नोटिस सिर्फ कुछ घंटे पहले मिलता है। सरकार कहती है कि ये मेंटल स्ट्रेस कम करता है। कहते हैं कि अगर पहले से बता दिया जाए तो प्रिजनर खुदकुशी कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये जस्टिस है क्योंकि विक्टिम्स को भी तो पहले नहीं बताया गया था। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं ये प्रोसेस बहुत ही इनह्यूमन है। 34 साल तक एक आदमी, मेंडासाका, रोज उठता था बिना ये जाने कि आज वो जिंदा रहेगा या नहीं। 1983 में उसे रिहा किया गया जब अरेस्टिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया कि उसने उसकी एलिबी छुपाई थी। एलिबी जो प्रूव करती थी कि वो निर्दोष था। 12,410 सुबह उसने इस डर के साथ जी। 2014 में इवाओ हाकामाडा को भी रिलीज किया गया, शायद झूठे एविडेंस की वजह से। वो दुनिया के सबसे लंबी टाइम तक डेथ रो पे रहने वाले इंसान थे। 45 साल तक उन्होंने इंतजार किया। अभी भी टोक्यो डिटेंशन सेंटर में काटो अपने सेल में है। उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स भी स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, सब कुछ घोल, ताकि वो खुद से अपनी लाइफ खत्म ना कर ले। 26 जुलाई 2022, 14 साल के बाद उसने कुछ ज्यादा आवाजें सुनी अपने सेल के बाहर। आज ज्यादा लोग गुजर रहे थे। आज की डेवलप्ड दुनिया में डेथ पेनल्टी बैन हो चुकी है, लेकिन जापान अब भी इसे लागू करता है। US में भी लीगल है, लेकिन काफी कंट्रोवर्शियल। US एक फेडरल सिस्टम है, काफी स्टेट्स ने इसे खत्म कर दिया है। जापान एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जहां लोग इसका सपोर्ट करते हैं। पोल्स के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी अभी भी डेथ पेनल्टी के फेवर में है। US का डेथ पेनल्टी का पास्ट स्लेवरी और रेशियल इनजस्टिस से जुड़ा है। जापान में ऐसा नहीं है, वहां पॉपुलेशन मोस्टली होमोजीनियस है। भाई, जापान में इंडिया जैसी डाइवर्सिटी नहीं है। वहां की आबादी लगभग एक जैसी है, एक ही भाषा, एक जैसा कल्चर, एक जैसे फेस, एक जैसे रीति रिवाज।
उसे कहते हैं होमोजीनियस पॉपुलेशन, मतलब वहां लोगों के बीच ज्यादा अलग अलग सोच या बैकग्राउंड का टकराव नहीं होता, सब एक ही सिस्टम के हिसाब से चलते हैं और इसलिए वहां का सोशल कंट्रोल भी टाइट होता है। जब ऑथोरिटेरियन लीडर्स जैसे हिटलर, फ्रैंको गिरे तो उनके कंट्रीज ने भी डेथ पेनल्टी हटा दी। जापान का ऑथोरिटेरियन स्टेट भी गिरा, लेकिन डेथ पेनल्टी वहीं की वहीं रही। भाई, जब एक देश में सिर्फ सरकार की चलती है, जहां लोग सवाल नहीं पूछ सकते और जो बोल दिया गया वही आखिरी सच माना जाता है, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं ऑथोरिटेरियन स्टेट। ऑस्ट्रिया, यूके, फ्रांस जब लेफ्ट विंग सरकार आई तो डेथ पेनल्टी अबॉलिश हो गई। 2009 में जापान में भी सेंटर लेफ्ट सरकार आई, लेकिन पनिशमेंट सिस्टम सेम रहा। और सबसे अजीब बात, जापान में मर्डर रेट बहुत कम है, यूरोप और यूएस से भी कम। लेकिन फिर भी जापान में जो लोग मर्डर के केस में गिल्टी पाए जाते हैं, उनमें से परसेंटेज डेथ सेंटेंस का यूएस के बराबर है। 2018 में जापान ने 15 लोगों को एग्जीक्यूट किया। डेथ रो पे 16 लोग थे। कंपेयर करो यूएस से, जहां 25 एग्जीक्यूशंस हुए, लेकिन डेथ रो इनमेट्स 10 गुना ज्यादा थे। उन 15 में से 7 ओम शिनरिक्यो कल्ट के थे। कभी कभी जापान एक ही दिन में मल्टीपल लोगों को एग्जीक्यूट करता है। उन 7 का एग्जीक्यूशन एक ही सुबह में हुआ। यूएस में डेथ पेनल्टी को एक अलग प्रोसेस से ट्रीट किया जाता है। जापान में इसे नॉर्मल क्रिमिनल पनिशमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। यूएस में पहले गिल्ट तय होता है, फिर अलग ट्रायल में पनिशमेंट फिक्स होती है और जस्टिस मिनिस्टर जब वारंट साइन करता है, उसके 5 दिन बाद प्रिजनर को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ये वारंट्स अक्सर मीडिया हॉलिडे या पॉलिटिकल रिसाइज के टाइम साइन किए जाते हैं ताकि कवरेज कम हो। फैमिली और लॉयर्स को बाद में पता चलता है कि एग्जीक्यूशन हो चुका है। काटो को एक प्रेयर रूम में ले जाया जाता है। वहां उसे लास्ट राइट्स दिए जाते हैं। वो अपनी विल लिख सकता है और स्नैक्स या सिगरेट भी मिलती है। फिर उसे एक और छोटी रूम में ले जाया जाता है जहां एक अल्टर होता है। भाई, ऑल्टर का मतलब होता है एक पवित्र जगह जहां लोग भगवान के सामने सिर झुकाते हैं। वो उसकी जिंदगी का आखिरी पल होता है जहां इंसान भगवान के सामने बस एक चीज मांगता है, माफी या शांति। अगर वो बुद्धिस्ट है तो बुद्धा की मूर्ति, अगर क्रिश्चियन है तो क्रूसीफिक्स। वहीं रूम में एग्जीक्यूशन ऑन ऑर्डर पढ़े जाते हैं। उसके बाद उसकी आंखों पे व्हाइट ब्लाइंड फोल्ड ऑन ब्लैक हुड डाला जाता है। उसके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं और पैर भी। उसे ले जाया जाता है फाइनल रूम में। यूएस में लीथल इंजेक्शन होता है, जापान में फांसी दी जाती है। रूम के बीच में 2 रेड स्क्वायर होते हैं और उसके नीचे होता है ट्रैप डोर। जेल के फांसी घर में ट्रैप डोर एक ऐसा छुपा हुआ फ्लोर होता है जो एक झटके में नीचे खुलता है और अगले ही पल जिंदगी खत्म हो जाती है। एक दूसरे रूम में 3 गार्ड्स 3 अलग अलग बटन प्रेस करते हैं। सिर्फ एक बटन ट्रैप डोर एक्टिवेट करता है। किसी को नहीं पता कौन सा बटन किल स्विच है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में इक्वली डिवाइड होती है और कुछ सोर्सेस कहते हैं कि डिले सिस्टम होता है ताकि पता ना चले किसने बटन पहले दबाया, लेकिन इस क्लेम का प्रूफ कंफर्म नहीं हुआ है। इन गार्ड्स को इस काम के 15,000 रुपए मिलते हैं। एग्जीक्यूशन देखते हैं कुछ ऑफिशियल्स, जेल के हेड, मेडिकल ऑफिसर, प्रोसिक्यूटर्स। मेडिकल ऑफिसर 5 मिनट वेट करता है, फिर डेथ कंफर्म करता है। बॉडी क्लीन होती है, फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। बॉडी क्रिमेशन के लिए चली जाती है अगर फैमिली कुछ और ना कहे। हाई प्रोफाइल केसेस में कभी कभी एशेज स्टेट के पास ही रहती है। भाई, एशेज का मतलब होता है जब किसी की बॉडी को जलाया जाता है तो जो बचता है वो ही उसकी आखिरी निशानी होती है। उसी को कहते हैं एशेज। 2007 तक तो सरकार ने नाम भी रिवील नहीं किए थे। आज के टाइम में 106 लोग जापान के डेथ रो पे हैं। लेटेस्ट केस में एक आदमी ने 36 लोगों को आर्सन अटैक में मारा था और टोमोहिरो काटो वो आखिरी इंसान था जिसे जापान ने एग्जीक्यूट किया।